उत्तर प्रदेश की 69,000 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में बीएड चयनित अभ्यर्थियों को लेकर के हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका का कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। माननीय कोर्ट ने चयनित बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में क्या कुछ कहा और क्या कुछ कोर्ट ऑर्डर में लिखा गया है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और अब उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ने जा रहा है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आप फाइनेंशियल चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो करियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पॉज करते हुए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा आपके फाइनेंशियल डिसीजन लेने में, और किस प्रकार से आप कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपने उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे रीट नंबर 14,548, जो कि श्री आकाश पटेल जी के द्वारा दायर किया गया था 2019 में, और रिस्पोंडेंट में देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार, इसके अलावा जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है यूपी का, उन सबको यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाए गए थे। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट में लास्ट हियरिंग में आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो इस केस के याचिका करता है, उनके एडवोकेट के द्वारा लिबर्टी के साथ इस केस को विड्रॉ कर लिया गया था, और विड्रॉ करने के बाद से ऑनरेबल कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया था, यानी खारिज कर दिया था। तो उसका कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। देखिए क्या कुछ लिखा गया है। लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स स्टेट्स दैट ही मे बी परमिटेड टू विड्रॉ दिस रीट पिटिशन at this stage. However, liberty may be reserved for him to make an appropriate application in the light of the order which the honorable court may pass in application seeking clarification of the judgment passed in the case of Devesh Sharma versus Union of India and other in civil appeal number 5068 of 2023 arising out of the judgment and order date 25 नवंबर 2021 passed by the राजस्थान हाई कोर्ट इन केस ऑफ सिविल रेट पिटिशन नंबर दिस एंड दिस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा केस फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस क्यों फाइल हुआ था, जो 25 नवंबर 2021 को 21/09 ऑफ 2021 वाले मामले में जोधपुर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसके अगेंस्ट में 5068 जो श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर फैसला 11 अगस्त को आया था। उस फैसले के क्लैरिफिकेशन को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ एमपी के द्वारा जो एसएलपी दायर की गई है, उस केस की सुनवाई 1 अप्रैल 2024 को होने जा रही है। तो वो क्लैरिफिकेशन को ही लेकर के है उन भर्तियों के बारे में जो कि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले। तो इन भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों को किस प्रकार से ट्रीट किया जाए, उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन दायर की गई है, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल 2024 को सुनवाई करने जा रहा है। तो कोर्ट में ये प्रेयर किया गया है कि चूंकि अभी क्लैरिफिकेशन से संबंधित अगर कोई भी जजमेंट दिया जाता है, तो उस क्लैरिफिकेशन से डायरेक्टली इस वाले मामले में 69,000 वाले मामले में हमें ये लिबर्टी दी जाए, यानी हमें ये छूट दी जाए कि हम अपने केस को विड्रॉल कर लें, और उस समय जब डिसीजन दिया जाएगा उस समय अप्रोप्रिएट हम एप्लीकेशन लगाएंगे और उसके आधार पर इस केस में जजमेंट दे दिया जाए। इस प्रकार से प्रेयर किया गया था और लिबर्टी के आधार पर केस को विड्रॉ किया गया है। यानी कि केस देखिए दो प्रकार से चीज़ें होती हैं। एक तो सुनवाई कंप्लीट हो जाने के बाद से कोर्ट खुद केस को डिसमिस कर देता है, यानी खारिज कर देता है, और दूसरा ये होता है कि अगर एप्लीकेशन में कोई कमी रह गई है और अगर जो पिटिशनर्स हैं वो चाहते हैं कि हम अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लेकर के आएँ कि अभी जो भी चीज़ों को लेकर के ये फाइट चल रहा था वो क्लैरिफिकेशन आना अभी सुप्रीम कोर्ट से बाकी है, क्योंकि ये जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है उससे एक बात तो क्लियर है कि इस जजमेंट के बाद कोई भी फ्रेश रिक्रूटमेंट में बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं हो सकता। लेकिन ये जो जजमेंट है वो साइलेंट है उन भर्तियों पर जो कि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं बीएड कैंडिडेट 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले। और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती अगर आप देखेंगे तो बाकी सभी भर्तियों से ये बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हुआ था, जो कि 2020 में श्री रामशरण मौर्य जी की याचिका पर दिया गया था। तो ये तो केस ही अलग है। तो यहाँ पर वही लिबर्टी मांगी गई थी पिटिशनर्स के एडवोकेट के द्वारा कि हम अपने केस को विड्रॉ करना चाहते हैं और हमें लिबर्टी दी जाए कि अगर जजमेंट क्लैरिफिकेशन को लेकर के कुछ आता है तो हम उसके बाद से एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लेकर के इसमें फिर से उपस्थित हो सकते हैं। एक बार आगे देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट बाई एन ऑर्डर पास्ड बाई दिस कोर्ट 11/12/2023 इन रीट नंबर्स दिस एंड दिस कोर्ट इन द लाइट ऑफ द एपेक्स कोर्ट जजमेंट हैज ऑल्सो
issued certain direction for the state to carry out the necessary measures in furtherance of apex court judgment। यानी कि एक और इस प्रकार का जजमेंट 11 दिसंबर 2023 को दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नेसेसरी यानी कि कंपलसरी मेजर्स को लेने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जजमेंट दिया हुआ था, तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे तीसरे पॉइंट में लिखा गया है द रीट पिटिशन इज डिसमिस्ड एज विड्रॉन एट दिस स्टेज विथ द लिबर्टी एज प्रेड। यानी कि हाई कोर्ट ने इनको लिबर्टी के साथ केस को विड्रॉ करने का आदेश दे दिया है। यानी कि ये केस हाई कोर्ट ने खुद नहीं खारिज किया है, लेकिन चूंकि अब डिसीजन तो देना ही है तो केस विड्रॉ किया गया लिबर्टी के साथ कि हम अपने केस को फिर से फाइल कर सकते हैं। और इसके साथ अब हाई कोर्ट इस पर डिसीजन तो देगी, तो चूंकि केस विड्रॉ कर लिया गया है इसलिए इस मामले को निस्तारित करते हुए केस को खारिज किया गया है, मतलब कि केस फिर से कोर्ट में जा सकता है। तो 14,548 वाला जो पूरा मैटर है वह हाई कोर्ट ने अभी डिसाइड नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन का वेट किया जा रहा है, जिस प्रकार से इस कोर्ट ऑर्डर में बातें मेंशन की गई हैं, और उसके बाद से लिबर्टी रहेगी पिटिशनर्स के पास कि वह फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, या तो श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है उस मामले को किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ट्रीट करेगी ये तो खैर भविष्य बताएगा, लेकिन ये इस कोर्ट जजमेंट से बातें क्लियर हो गई हैं कि 14,548 वाला मैटर फिर से भविष्य में जाकर के कोर्ट में पहुंच सकता है। अगर क्लैरिफिकेशन में इस प्रकार का कोई जजमेंट आता है जो कि बीएड के अगेंस्ट में होता है, तो फिर से जो पिटिशनर्स हैं यानी डीएलएड कैंडिडेट जो कि 69,000 से जुड़े हुए हैं वह माननीय कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी को चैलेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से केस खारिज हो जाता तब वो चैलेंज करने की संभावना खत्म हो जाती हाईकोर्ट में, लेकिन अगर चैलेंज करना था तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट ने केस लिबर्टी के साथ विड्रॉ करने का आदेश पारित किया है, इस वजह से अभी पिटिशनर्स के पास रास्ते खुले रहेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का कोई जजमेंट देती है तो वह जा सकते हैं हाईकोर्ट में। हालांकि हाईकोर्ट के पास इस प्रकार का अपना कोई पावर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सिमिलर मैटर अगर लिस्टेड है तो वो उस पर सुनवाई कर ले। इस वजह से यहाँ पर सुनवाई करने का कोई मतलब भी नहीं था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं, याचिकाएं जो चल रही हैं, उसी के क्लैरिफिकेशन के बाद से फिर से इस मामले को कोर्ट ले जाने की तरफ डीएलएड वाले कैंडिडेट आगे अग्रसर हो सकते हैं। वहीं बात कर लें अगर 1 अप्रैल 2024 की सुनवाई की, तो इसमें जो भी अगर आप बात करें यूनियन ऑफ इंडिया और एनसीटी से जवाब दाखिल करने के लिए बोला गया था 2 प्रश्नों को लेकर के कि देश में सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं। और दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था कि जो 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंट हो चुके हैं बीएड कैंडिडेट, तो क्या इनके लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट कराने के लिए कोई इस प्रकार की संस्था है, और अगर है तो क्या इनको 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करा करके इनको डीएलएड के इक्विवेलेंट यानी समकक्ष लाया जा सकता है। इस प्रकार के 2 प्रश्न पूछे गए थे जो कि 1 अप्रैल को केंद्र सरकार अपना आंसर काउंटर फाइल करेगी और उस पर बहस होगी। अब यहाँ पर डीएलएड वाले अभ्यर्थी नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से बीएड चाहे अपॉइंटेड हो चुके हों, भले ही कभी भी हुए हों, अगर इनको यहाँ से राहत मिलता है तो कहीं ना कहीं फ्रेश रिक्रूटमेंट में बैकएंड से या फिर कैसे भी करके बीएड के लिए रास्ते कहीं भविष्य में जाकर के ना खुल जाए। इस वजह से यहाँ पर डीएलएड वाले अभ्यर्थी पूरी तरीके से चाहेंगे कि यहीं से रास्ता क्यों ना ब्लॉक कर दिया जाए बीएड अभ्यर्थियों के लिए, ताकि भविष्य में जो फ्रेश रिक्रूटमेंट में आने की संभावना रहेगी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। तो देखिए 1 अप्रैल 2024 की जो सुनवाई है वो बीएड और डीएलएड दोनों के लिए बहुत मजबूत है, क्योंकि अगर यहाँ से बीएड जीता है तो वो उन सभी बीएड अभ्यर्थियों की जीत होगी जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के पहले। यानी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, बिहार में और उत्तराखंड वाले मामले में। छत्तीसगढ़ वाला जो ज्वाइनिंग हुआ था वो 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद हुआ है, तो उस पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। हालांकि वो मैटर, इस मैटर के बाद क्या कुछ होता है वो चीज़ें अलग हैं। छत्तीसगढ़ वाले मामले में अगर मैं बताऊं तो हाईकोर्ट ने वहां पर मामले की सुनवाई करते हुए फैसले को रिजर्व कर लिया है। अब हाईकोर्ट जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड करने की बात कही थी। मेरिट और लॉ के बेस पर तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम हो रही थी। इस वजह से हाई कोर्ट में अगर आप हियरिंग सुने होंगे तो वो एक तरफा हियरिंग ही दिख रही थी। हालांकि जो भी जजमेंट हो वो भविष्य की बात है, लेकिन चूंकि मेरिट और लॉ के बेस पर चीज़ें डिसाइड ऑलरेडी हो चुकी हैं और ये सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती थी, इस वजह से हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं बाउंड होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। वहाँ पर जजमेंट रिजर्व है, कब आएगा अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो भी जजमेंट आएगा वो निश्चित तौर पर उन चयनित अभ्यर्थियों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि ये भर्ती ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आउटकम थी। हालांकि अगर बात करें, अगर मध्य प्रदेश वाले मामले में कुछ बीएड
के फेवर में फैसला आता है तो छत्तीसगढ़ वाला मामला फिर से माननीय हाईकोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर उसमें फिर से रीहियर कराने के लिए प्रेयर किया जा सकता है, या फिर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से यहाँ से रिलीफ अगर मिलती है तो यहाँ से छत्तीसगढ़ वाले मामले में भी उसका कुछ हद तक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए, तो लास्ट हियरिंग में जो मध्य प्रदेश वाले क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन था उसमें आईए दाखिल करके जो यहाँ के डीएलएड कैंडिडेट और शिक्षा मित्र कैंडिडेट के वकील थे उन्होंने कोर्ट से ये अपील की कि हमारा मैटर अलग है, इसलिए हमारे मैटर को अलग से सुना जाए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मैटर अलग क्यों है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अंतिम जजमेंट के आधार पर हुआ है 2020 में, और उस समय तक जो 25 नवंबर 2021 का जजमेंट है जोधपुर हाईकोर्ट का वो नहीं आया था, यानी अभी तक किसी भी कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दिया था उस 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को, और चूंकि नहीं करार दिया था इस वजह से इसका लीगल पोजीशन बन रहा था और उस समय तक वो सारी चीज़ें वैलिड थी, इस वजह से ये केस अलग है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन सभी मामलों को किस प्रकार से ट्रीट करती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।